सभी को नमस्कार। अपनी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग में मैंने ये हार्ड बाउंड एडिशंस जिन पर स्पेशल कलेक्टर एडिशन लिखा हुआ है उनको अनबॉक्स किया था। और आप इनको स्पेशल कलेक्टर एडिशन मान भी सकते हो, क्योंकि मनोज गुप्ता जी जो संग्राहक संस्करण लेकर के आते हैं स्पेशल कलेक्टर एडिशन, कई बार वो विदाउट कवर्स होते हैं, कई बार विद कवर्स होते हैं, कई बार विदाउट एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, कई बार विद एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, तो रैंडम आपको देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से इसको आप संग्राहक संस्करण मान सकते हो। हुआ क्या था बताता हूँ। और ये रैंडम सिलेक्शन मैंने क्यों करा, क्यों शक्ति, एंथोनी, शुक्राल और गमराज, कारण सीधा बताता हूँ आपको। इसका कारण था कि ये एक सेट था। तो राज कॉमिक्स के कुछ डाइजेस्ट आए थे। एक तो ये 3 डाइजेस्ट आए थे पहले, और ये काफ़ी चौंकाने वाले डाइजेस्ट थे, क्योंकि इनमें जो है जो कॉमिक शामिल करी गई थी वो 80-80 रुपये के पेपर बैग थे। यानी पेपर बैग की प्राइस मनोज गुप्ता जी ने 60 से 70 फिर 80 कर दी थी, काफ़ी कॉस्टली कर दिया था। लेकिन इनके पेपर बैग्स बड़े प्यारे लगे। क्यों? बहुत अच्छा ग्लोस, अच्छी प्रिंटिंग, ज़बरदस्त प्रिंटिंग। इन्होंने क्या करा, विदाउट कवर्स इनको बाइंड करके आधी रेट में दे दिया, 40-40 रुपये। जी हाँ, इनमें जो कॉस्ट पड़ेगी ना आपको, इफेक्टिव कॉस्ट जो भी होगी, मान लो 6 कॉमिक्स हैं तो आपको 240 की पड़ रही है इस तरीके से। प्लस डिसएडवांटेज डाइजेस्ट का ये एक ही होता है कि आपको कवर्स नहीं मिलता है। जैसे कि अश्वराज की 6 कॉमिक्स है तो पहला एक कवर मिल गया, बाकी नहीं मिली। लेकिन इसमें ये भी मनीष गुप्ता जी की रिलीज से प्रभावित होकर मे भी 4 कवर मिल जाते हैं हमको। देखो ये तो मतलब इसमें बहुत कम वो स्लाइट एक इसमें बिल्कुल छोटा सा अंतर रह जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब हाफ रेट में डाइजेस्ट, डील डिस्काउंट दोनों मिल जाते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर करे, ठीक है। ये करने के बाद मैंने कहा अब ना जो है या तो मैंने कहा एक तरफ चलो, या तो सारे सारे पेपर बैग लो, या सारे सारे डाइजेस्ट लो, या सारे सारे हार्ड बाउंड लो। तो मैंने डिसीजन लिया मैं हार्ड बाउंड लूँगा। ये तो मैंने ऐसे ले लिए थे, क्योंकि उसको हार्ड बाउंड प्री ऑर्डर पे नहीं लगे थे जीके कार्ड पे, ठीक है। ये ले लिए, लेकर रख लिया। उसके बाद मैं प्री ऑर्डर पर लगे और मैंने करे ऑर्डर। मैंने ये हार्ड बाउंड का एक सेट ऑर्डर कर लिया एक बार, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली थे। उसके बाद में एक सेल आई थी, मैंने आपको बताया था कुछ कैशबैक वगैरह था जितेंद्र जी का। उसमें फिर मैंने जो है सारे के सारे डाइजेस्ट ऑर्डर कर दिए। एक तो सेट था ऑलरेडी, और 3 सेट थे, मतलब ऐसे तो 6 सेट निकल जाते हैं। मैं 4-5-6 की बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट जो 80 और 40 का जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो। तो मैंने करे वो ऑर्डर, ठीक है। और मैंने तो फिर सारे ही कर दिए, मतलब एक सेट तो ऑलरेडी था अपने पास में, और बाकी मैंने कर दिया। अब इसमें क्या होगा, आई थिंक अब इसको कैसे नाम देते हैं, मानो कि सेट 4 ये है, ऐसा मान लेते हैं। 1 2 3 छोड़ो एक बार, सेट 4 ये है, तो इनमें से एक 5 था और एक 6 था। ऐसा मान लेते कि ये सेट 6 था, ये 5 था। तो सेट 5 तो देखो मेरे पास ये रहा डाइजेस्ट। वही सब कुछ है, सब कुछ आपको भी मिलेगा, वही बढ़िया ग्लोसी पेपर, वही 80 रुपये के प्राइस, और वही आपको 4 कॉमिक्स के कवर मिल जाएंगे। तो आप लक्की भी कई बार होते हैं कि कई बार इस डाइजेस्ट में सिर्फ 5 ही कॉमिक्स होती हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 ही कॉमिक्स है तो 4 के कवर मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत स्लाइट डिफरेंस मिलता है। तो बहुत बढ़िया डील रही है, लोगों को पसंद आए, बहुत पसंद आए। मतलब लोगों ने ना पेपर बैग चूज़ करे, ना लोगों ने हार्ड बाउंड चूज़ करे, लोगों ने ये चूज़ करे। अब क्या होता है, ये वो सेट है जो मैंने अपना डाइजेस्ट का कलेक्शन पूरा करा, और ऑलरेडी प्री ऑर्डर में मैं ये कर चुका था। तो आप देख भी पा रहे होंगे, शुक्राल, शक्ति, गमराज सारे हैं। तो मैंने कहा अभी आ ही गए हैं तो कंपेयर कर लेते हैं। और ना डाइजेस्ट में एक मैंने आपको डिफरेंस अनबॉक्सिंग में बताया था कि जैसे आपको मैं एक सीधा सा कोई भी एक उदाहरण ले लेता हूँ। भाई पढ़े हैं तो मैंने कहा कंपेयर कर लूँ जल्दी से, समय कम था तो मैंने कहा बड़ी जल्दी से इसको कंपेयर कर लूँगा। तो बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूँ, अनबॉक्सिंग करके बैठा हूँ। बस शक्ति रूपा को कंपेयर किया था, अब इसको कंपेयर कर रहा हूँ। शक्ति की कॉमिक्स मुझे पसंद आई थी, और इसको बुक करने का रीज़न ये नहीं था कि मुझे गमराज में कोई इंटरेस्ट था या शुक्राल में। शक्ति वाला मुझे करना था, और मैं ज़्यादातर सेट वगैरह ऑर्डर करने में बिलीव करता हूँ, तो मेरे को याद नहीं रहता। ये देखिए, बहुत तारीफ सुनी थी, दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया था शुरुआत में। उन्होंने इसके पेपर बैग्स मंगाए थे, बोले यार इसकी जो क्वालिटी है ना क्लास जी का ज़बरदस्त है। मैंने कहा यार मनोज गुप्ता जी में तो कभी मैट फिनिश आता है, कभी मैपली तो आ रहा है। बोले कि आप देखना इसकी क्वालिटी, और देखो आप फुल ग्लॉस में क्या ज़बरदस्त प्रिंटिंग क्वालिटी है इसकी। और शक्ति की जो कॉमिक्स इसमें शामिल की गई है वो धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क वाली है, काफ़ी लोगों को पसंद आता है धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क। और जो है इसमें डिजिटल कलरिंग वगैरह देखने को मिलती है। 6 कॉमिक्स शामिल हैं, 4 के कवर मिल जाते हैं। क्या टेक्निक है कवर देने की, ये टेक्निक मनीष जी ने अच्छी दी हमको। मनीष गुप्ता जी के डाइजेस्ट बड़े प्यारे लगे मुझे। वो 4 कॉमिक का सेट था, और आगे पीछे करके कंप्लीट आपको। और जब मनीष गुप्ता जी ने संग्रह संस्करण में निकाला तो एक्स्ट्रा पेज ऐड करा था टू इंक्लूड दोज कवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो खैर हालांकि जितेंद्र जी बहुत ही ऑनर सेलर है। देखो वो तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि नहीं सर इसमें ना कवर 2 ही इंक्लूड है। इसलिए मैं फिर है ना वो प्री बुकिंग वगैरह तो मैं कैंसिल करने में कभी बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही प्री बुकिंग कैंसिल कराई होगी, वो था सेट 5 मनीष गुप्ता जी वाला। वो बहुत बहुत लेट मैंने उसको कैंसिल करवाया था। उसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई सेट जीके कार्ड से या किसी भी सेलर से कैंसिल करवाया हो, इतना ही मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल चलने दिया, जैसा था वैसा आने दिया इसको। और कंपेयर आप करोगे तो आप आश्चर्य की तरह जाओगे कि देखो यहाँ पर ना ये 2 कवर जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि 6 में से 4 कवर मिल जाते हैं। संग्राहक संस्करण यदि आप लोगे तो आपको 2 ही कवर मिलेंगे, एक तो शक्ति वाला यहाँ पर, और बैक में जो है ये वाला। बाकी 2 कवर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे?
यहाँ पे अस्तर मिल जाता है, पर अच्छी क्वालिटी का अस्तर है, देखो वो आप नहीं कह सकते। और इसमें बुकमार्क मिल जाता है, टू माई सरप्राइज़ मुझे लगा नहीं था बुकमार्क वगैरह मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी का बुकमार्क मिलता है, ग्लिटर वाला जो बढ़िया बालचरित वगैरह उस टाइप का बुकमार्क मिलता है बढ़िया, ठीक है। तो वैसा है, मतलब इसमें डील ये है कि देखो 6 कॉमिक्स हैं, 240 की मैंने आपको बताया 40 के हिसाब से, इसमें 290 की पड़ती है, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें एक कॉमिक्स पड़ती है 6 चौक 24, इसमें कितनी पड़ती है, इसमें पड़ती है भाई 6 कॉमिक्स हैं, 7 6 48 नहीं, 7 6 42 होता है, नहीं गलत है सॉरी, 6 6 36 नहीं है, भी गलत है, 308 नहीं है, 5 6 30। अगर मैं इसको राउंड फिगर करूँ तो 50 रुपये की पड़ती है, सामान लो पर। इसमें 40 की एक पड़ती है कॉमिक्स, इसमें 50 की एक पड़ती है, क्योंकि हार्ड बाउंड है इस वजह से। तो अब आप देख लो, मतलब अपना हिसाब इसमें यह है कि भाई आप ये चीज़ें जब चूज़ करते हो जब आपको पेपर बैग नहीं चाहिए होता है, अदरवाइज पेपर बैग सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर मनोज गुप्ता जी की जो टीम है RCMG, उसका अगर आप इतिहास खंगालोगे तो पेपर बैग से बहुत कॉस्टली होते हैं संग्रह संस्करण। मतलब पेपर बैग मान लो कि जैसे खजाना सीरीज का था, तो वो 5 कॉमिक्स थी 600 रुपये का तो उसका संग्रहण 1000 रुपये का था, ठीक है। 480 का मान लो त्रिफना सीरीज का था, तो त्रिफना का फिर 800 का था, और उसमें भी क्या था, हार्ड बाउंड था, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा मटेरियल था। पर ऐसे भी संग्रह संस्करण देखने को मिले, जैसे कि नागायण है, मर्द और मुर्दा है, सावधान डोगा है, युग नायका में, जो बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें कोई कवर नहीं थे, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं था, और ऐसा उसको भी हम संग्रह संस्करण मान के बैठे थे, और उसकी प्राइस काफ़ी ली गई थी। मान लो खलनायक महानायक था, तो वो मुझे याद आ रहा है 500 रुपये के पेपर बैग थे, और उनका संग्रह संस्करण 750 का था। उस लिहाज से मतलब अगर आप वो माइंड सेट लेकर के चलोगे तो आप ये प्राप्त कर सकते हो बहुत जेन्युइन प्राइस में, क्योंकि देखो 6 कॉमिक्स हैं तो 8 6 48 480 रुपये के तो पेपर बैग होते हैं, ठीक है। उसकी जस्ट हाफ ले लो, 240 का डाइजेस्ट, और ठीक है ना 290 मतलब 50 रुपये आपको ये बाइंडिंग करके दे रहे हैं, अब आप ये समझ जाओ। पर उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा कि आपको वो कवर नहीं मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए आप डिसाइड कर लो। जैसे जय भाई है मेरे दोस्त हैं, उनको भी यही चाहिए, बोले कि मुझे तो यही पसंद है। इवन जो किंग कॉमिक्स का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो JK कार्ड पे फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, वो काफ़ी बहुत अच्छी डील, ऐसा बोलते हैं कि 9 कॉमिक्स हैं, बड़े सस्ता मिल रहा है, 300 350 रुपये का। मैंने नहीं लिया, मैंने उसको पेपर बैग मंगवाया था, मैं मंगवा रखा है। तो वो होता है, मतलब हर एक का अपना एक टेस्ट होता है। वो बोले कि मुझे तो यही चाहिए, मैंने कहा आप पेपर बैग ले लो ना, उसी रेट में मिल रहा था। अगर जैसे मान लो किसी वेबसाइट पे बहुत अच्छी को डील मिल रही, तो मैंने कहा पेपर बैग ले लो, वो नहीं सर मुझे ये चाहिए। तो अपना अपना टेस्ट होता है। पर हाँ इस बार ना बहुत प्रॉमिसिंग क्वालिटी निकाली है मनोज गुप्ता जी, मतलब ये जो 4 5 6 है, इससे पहले डाइजेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे अंतर कम था, वहाँ पे पेपर बैग 70 के हुआ करते थे, और संग्रह संस्करण में वो 50 की पड़ा करती थी। तो सॉरी नॉट संग्रह संस्करण, डाइजेस्ट में। तो आप सोचो यार 20 रुपये का डिफरेंस आता है, फिर आपको कवर नहीं मिलते, तो वो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, फ्रंट और बैक का मिलता। पर यहाँ पे वो डिफरेंस और हो गया ना, 70 से पेपर बैग को 80 पहुँचा दिया मनोज जी ने, और डाइजेस्ट में और 10 रुपये कम कर दिए। तो अगर अच्छी डील इसी तरीके से मैं आप थोड़ा कंपेयर कर देता हूँ तो इस वीडियो को कंप्लीट कर लें हम। शुक्राल कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है ना कोई आइडिया है, बस वो है कि इन सबकी क्वालिटी एक ही कि शक्ति वाले सेट में थे, मुझे पसंद था वो आर्ट वर्क, तो इसलिए लिया। शुक्राल में भी कॉमिक्स है, मैंने तो डाइजेस्ट भी नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा, ले लिया बस ये, ठीक है ना। तो ये है भाई सब शुक्राल। कटिंग में कोई डिफरेंस एक गड़बड़ हो सकती है क्या? पेज नंबर 9 देखें, सागर सम्राट कौन सी कॉमिक्स है, पेज नंबर 9 देखते हैं। नहीं कोई गड़बड़ नहीं, सेम है, देखो बिल्कुल सेम, एक मतलब चीज़ एक ही है, बस आपको उन्होंने क्लियर बता दी भाई हार्ड बाउंड है, उसमें लिखा हुआ आपको चाहिए, देखो मनोज गुप्ता जी सिंपल है, स्पाइन वगैरह है, आपको पसंद आती है, मुझे पसंद आया, अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये संग्रह संस्करण की भी बाइंडिंग वगैरह बढ़िया है, बस वही है अब। और वो तो नागायण में भी थे, युग नायकम में भी थे, आप सोच समझ डिसीजन ले, बुकमार्क मिल जाता है आपको, ठीक है। शुक्राल भी हो गया कंपेयर, इतना ही करना था कंपेयर, ज़्यादा नहीं करूँगा, वीडियो को इस वजह छोटा रखेंगे। एंथनी का मुझे पसंद था ये सेट, इसलिए नहीं कि इसमें कॉमिक्स कौन सी हैं, इसलिए कि अनुपम सिन्हा जी के कवर मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी अनुपम विनोद जी का चित्रांकन है, यहाँ पर भी अनुपम विनोद जी का है। तो ये बेरहम कॉमिक्स का कवर मुझे अभी भी याद है, ठीक है। इसमें तो कुछ कॉमिक्स हैं एज इट इज़ हैं, वो जैसी आई थी वैसी हैं, और अच्छी प्रिंटिंग है, बढ़िया क्वालिटी। इसमें फ़ायदा नुकसान देख लो आप, हार्ड बाउंड है, इसमें ग्लोस चमक मज़ा आता है, इसमें नहीं आता है। अंदर आपको बेरहम का कवर नहीं मिलेगा, और पीछे भी आपको जो है ये कोई एंथोनी चला बाय का या फिर आया एंथोनी का कवर होगा, और इसके अंदर ये एक मिल जाता है कवर, इसमें नहीं मिलेगा। तो ये है एंथोनी का कंपेयर, इसमें बुकमार्क मिल जाता है, बुकमार्क दिखाया था आपको, अच्छी क्वालिटी की बुकमार्क नहीं है, इसमें डाउट नहीं है। मतलब पेपर क्वालिटी, ग्लोस, ज़बरदस्त प्रिंटिंग क्वालिटी, बढ़िया कवर, बुकमार्क तो परफेक्ट है। बस कमी मैंने बता दी आपको, पेपर बैग इंडिविजुअल लोगे 6 की 6 में कवर मिलेंगे, डाइजेस्ट पकड़ोगे 4 के कवर मिलेंगे, हार्ड बाउंड पकड़ोगे 2 के कवर मिलेंगे, आप अपना हिसाब देख लो। लेकिन पुराने अगर आप वृत्तांत वगैरह इन सब ध्रुवोदय इनसे कंपेयर करोगे तो बहुत बहुत फ़र्क है। पर फिर एक गमराज और में मैंने कहा ना, इनका कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है, खाई है एक तरीके की, कितने ऐसे डाइजेस्ट लोगे,
तो 3 वेरिएंट लेना तो संभव नहीं, मैं लूँगा भी नहीं, खाली बस ये आ गया था तो मैंने कहा इसको आने देते हैं। हाँ, वरना इसको कैंसिल भी किया जा सकता था, ये भी एक दिमाग में आई नहीं बात, क्योंकि डायरेक्ट से सेट तो कंप्लीट हो ही चुका था। ये देख लीजिए। पर क्या प्री ऑर्डर आप करते हैं तो सेलर वगैरह उसी हिसाब से अपना स्टॉक वगैरह मंगाते हैं, तो फिर वो हो जाता है चक्कर। हाँ, ये हो सकता था कि जिस दिन मैंने वो बड़ा सा ऑर्डर किया था और सारे डायरेक्ट ऑर्डर कर चुका था, तुरंत मेरे को भी ये कैंसिल कर देना चाहिए था। खैर कोई भी नहीं। तो कमराज का पेपर वगैरह आप देख लीजिए, वही है सब कुछ। 2 कवर आपको मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे। 240 इसका प्राइस है, 6 कॉमिक्स 32 पेज की, और 290 का है पेपर बैग में आपको। ये मैंने आपको बता दिया 8 480 रुपये की मिलती है, 240 हाफ रेट, 290 ठीक है, 50 में आ रहा हूँ, बुरा नहीं है कुछ। तो आप मेरे को सलाह भी देते ना जाते जाते। सारे तो मैंने डाइजेस्ट है मेरे पास में। और हार्ड बाउंड की मैं बात करूँ तो अब तक मनोज गुप्ता जी के जितने भी हार्ड बाउंड एडिशन आए सारे ही हैं मेरे पास में पहले के। तो अब कौन से नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे पास जो नहीं है वो होते हैं, इसके अलावा जो सेट बच जाता है वो कौन सा वाला, तिरंगा वगैरह का। एक तो ये अश्वराज गोजो वाला, ये 3 ये हार्ड बाउंड मेरे पास नहीं है। और इसके अलावा ये जो है ये 4 हार्ड बाउंड मेरे नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मेरे पास सारे ही संग्राहक संस्करण है मनोज जी के। कुछ तो डबल है, अनुपम जी ने जो संग्राहक संस्करण निकाले वो डबल हैं, कुछ ट्रिपल भी हैं, जैसे कि वृतांत 1 वृतांत 2 विश्वरक्षण, वो 3 कॉपी भी होंगी। तो उस लिहाज से आप दिमाग लगा के बता देना। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर मैं ये भी 3 और ये 4 भी अगर मंगा लूँगा तो फिर ये हार्ड बाउंड का भी कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।